सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली और स्वागत कर रहा हूं आप सबका डिजिटल आजादी में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सुनीति क्या होता है। सुनीति ये दो अक्षरों से बना हुआ है। सु यानी अच्छा और नीति, नीति का मतलब कुछ लोग कहते हैं बिहेवियर, बर्ताव, व्यवहार, लेकिन मेरे लिए नीति का मतलब है वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका। तो सुनीति का मतलब यह होता है कि एक अच्छा तरीका जिंदगी जीने का। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको सुनीति का पहला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। पहला कॉन्सेप्ट है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है मन, हमारा अंदर। हमारी जीत और हमारी हार के बीच में जो खड़ा होता है वो है हमारा मन। मेरा यह मानना है कि यह सारा खेला ही मन का है और अगर हम अपने मन पर काबू कर पाए तो हमारे लिए कोई भी गोल मुश्किल नहीं है। हमारा मन बहुत चंचल होता है। इसे भगवान ने बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि यह नेचुरली हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। हम जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। हमारा मन हमारे अंदर पैदा करता है छोटी छोटी आवाजें। हमारे दिमाग में छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे सवाल, डाउट्स पैदा करता है हमारा मन। कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। जब नहीं कर पाओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग सवाल पूछेंगे, तुम वो कर रहे थे उसका क्या हुआ? जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा तो लोग हंसेंगे तुम पर। ये सब कुछ सिर्फ बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ये सब करने के लिए, तुम्हारे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, तुम्हें डिजिटल के बारे में कुछ नहीं आता। ऐसे कई सारे सवाल, कई सारे डाउट्स हमारा मन हमारे दिमाग के अंदर पैदा करता है और वो हमारा फोकस हिलाता है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल समय है, टाइम है। लेकिन मेरा यह मानना है कि टाइम नहीं, सबसे जरूरी चीज फोकस है। फोकस इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, नॉट टाइम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस दुनिया में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। इन 20% लोगों में से भी 20% होते हैं जिनके पास धन संपत्ति होती है। यानी 100 में से 20 लोग काम करते हैं और इन 20 में से सिर्फ 4 लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। देख लीजिए संसार में, गूगल पे सर्च कर लीजिए, इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4% लोगों के पास 90% से ज्यादा इस दुनिया का धन है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इन लोगों के पास गोल होता है। ये जहां पहुंचना चाहते हैं वो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है। इन्हें रास्ता पता होता है वहां तक पहुंचने का। हमारा तो इतना बुरा हाल है कि हमें पहला कदम कौन सा उठाना है यह ही पता नहीं होता। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें अपना पाथ पता होता है, अपना रास्ता पता होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक मेंटर होता है, एक गुरु होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उन्हें गाइडेंस देता है, बताता है कि कहां से शुरू करना है, पहला कदम क्या होगा और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। यह बताने वाला उनकी जिंदगी में कोई होता है। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन होता है। एक बार वो लोग जो डिसाइड कर लेते हैं, कोई भी काम या कोई भी प्रॉमिस या कुछ भी अगर उन्होंने अपने दिमाग, अपने मन में तय कर लिया तो वो उस पर कायम रहते हैं, क्योंकि ये उनकी ताकत होती है और ये उनका डिटर्मिनेशन होता है। इन फैक्टर्स के वजह से सिर्फ 4% लोगों के पास इस दुनिया का 90% से ज्यादा धन है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे हिंदी में हम टालम टाल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी बातें समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों में हमें वैल्यू दिखाई नहीं देती, लेकिन हम एक्शन लेने से रुक जाते हैं। हम अपने मन को कहते हैं या हमारा मन हमारे दिमाग को कहता है कि बाद में कर लेंगे,
चलो देखते हैं, पहले किसी ने किया है क्या, किसी के पास रिजल्ट्स है क्या, फिर 1 तारीख से शुरू करेंगे, गुरुवार को शुरू करेंगे, पूर्णिमा से शुरू करेंगे। ऐसी छोटी छोटी सी बातें हमारा मन हमारे दिमाग के अंदर भर देता है। 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है स्टूडेंट सिंड्रोम, एक है वर्कर सिंड्रोम। इनके बारे में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। स्टूडेंट सिंड्रोम क्या होता है? जब किसी विद्यार्थी की परीक्षा नजदीक आती है, या परीक्षा होती है, अभी महीने भर बाद परीक्षा है, तो विद्यार्थी अपना पूरा कैलकुलेशन कर लेता है। मुझे इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले हफ्ते में ये, फिर तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में ये, मैं दिन में ये इतनी पढ़ाई करूंगा, ऐसा वो पूरा अपना टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन कर नहीं पाता। समय खसकता है, आगे बढ़ जाता है, फिर विद्यार्थी सोचता है 15 दिन बच गए, तो वो अपना टाइम टेबल फिर चेंज कर देता है, फिर कर नहीं पाता। फिर 7 दिन बच गए, फिर थोड़ा सा करना शुरू करता है, लेकिन हो नहीं पाता। उसके बाद जब एग्जाम एकदम सर पर आ जाती है, तो स्टूडेंट सोचने लगता है यार छोड़ो, फिर इस लेसन को छोड़ देता हूं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही मार्क मिलने हैं, या इस 2-3 सब्जेक्ट्स, इन 2-3 लेसन्स को बाद में पढ़ूंगा, अगर इसमें नहीं भी मार्क्स मिले तो चलेगा, इसका वेटेज बहुत कम है। ऐसे फैक्टर्स से एक स्टूडेंट अपने मन को बहलाता है, और काफी समय होता है उसके पास जब वो शुरू करता है, लेकिन वो उस समय में उसे पूरा नहीं कर पाता। इसे स्टूडेंट सिंड्रोम कहते हैं। इसी प्रकार से एक वर्कर सिंड्रोम होता है। आप अपने एम्प्लॉय को अगर कोई काम दो और उसे कहो कि ये मुझे 3 दिन में करके चाहिए, 2 दिनों के बाद अगर आप चेक करोगे तो शायद उस एम्प्लॉय ने उस काम को शुरू भी नहीं किया होगा, वो तीसरे दिन उसे फटाफट करके आपको दे देगा। इसी काम को आप किसी और एम्प्लॉय को दो और उसे कहो कि सिर्फ 1 दिन है और मुझे ये करके चाहिए, तो वो आपको वो 1 दिन में करके देगा। किसी एम्प्लॉय को आप कहोगे कि यार यही काम है लेकिन मुझे 3 घंटे में करके चाहिए, तो वो फुल स्पीड से मेहनत करके आपको वो कंप्लीट करके दे देगा 3 घंटे। जो काम है वो तो उतना ही है, लेकिन जितना समय अवेलेबल होता है उस समय के हिसाब से उस काम को हम खींचकर बड़ा कर देते हैं। इसे वर्कर सिंड्रोम कहते हैं। यह सब टालम टाल का एक फैक्टर है जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, और यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमें समझ में सब कुछ आ रहा है लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फायर एम फायर। अगर आपके पास बंदूक है और बंदूक चलानी है तो हम देखते रहेंगे, निशाना साधते रहेंगे और फायर ही नहीं करते। इससे तो अच्छा है कि पहले गोली चला दो, फिर दोबारा निशाना साधो और फिर दोबारा चलाओ। ऐसे नहीं कि गोली कहीं भी चला दो। ऑफ कोर्स मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूं, डायरेक्शन देने वाला हूं, उस डायरेक्शन में पहले काम करना शुरू करो, फिर अपने आप को टटोलो, दोबारा से निशाना साधो और दोबारा से फायर करो। फायर करते रहो, यही जीत का फॉर्मूला है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मनी लव्स स्पीड। पैसा उसी के पास जाता है जो फास्ट एक्शन लेता है। इनफैक्ट जो एक्शन टेकर होता है और फास्ट एक्शन लेता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। हम लोगों के माइंडसेट में, हम लोगों के मन में कई बार क्लैरिटी नहीं होती। हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, ये भी मुझसे हो जाएगा। हम सोचते रह जाते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं लेते किसी भी काम पर। हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। यह हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर मैं कोई काम करूं तो परफेक्टली करूं, अच्छी तरह करूं, एकदम जमा कर करूं। कई बार जब मैं अपने स्टूडेंट्स को वेबसाइट बनाना सिखाता हूं तो स्टूडेंट्स सोचते रह जाते हैं महीना भर कि मैं किस बारे में वेबसाइट बनाऊं, कौन से सब्जेक्ट पे बनाऊं। मैं ए का भी बना सकता हूं, बी का भी बना सकता हूं, सी का भी बना सकता हूं, लेकिन मैं करूं क्या, इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स एक वेबसाइट को लेकर महीना महीना काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वेबसाइट परफेक्ट बनानी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, परफेक्शन आपका दुश्मन है। परफेक्शन मीडियोक्रिसिटी लाएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। कभी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। हर चीज को आप बाद में बेहतर बना सकते हो, आहिस्ते आहिस्ते सुधार ला सकते हो, और परफेक्शन में अटक कर आप फेल हो जाओ, इससे अच्छा है परफेक्ट ना हो तो भी चलेगा लेकिन कार्य को पूरा करो, आगे बढ़ो। इसे मैं क्लैरिटी एंड परफेक्शन का प्रॉब्लम कहता हूं और हमेशा समझाता हूं कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन।
मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं वेबसाइट बनानी है, लेकिन परफेक्ट बनाने के चक्कर में अगर पूरी वेबसाइट बना ही नहीं तो यह गलत है। इससे तो अच्छा है कि थोड़ी सी कम ज्यादा लेकिन पहली वेबसाइट बना लो, उसके बाद उसे सुधारो। मैं हमेशा कहता हूं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। और ज्ञान हासिल करके, सारा नॉलेज हासिल करके, सब कुछ समझने के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते, उसे यूज नहीं करते, तो उस ज्ञान का, उस नॉलेज का कोई उपयोग नहीं होता। नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप कुछ जानते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते तो यह न जानने के समान ही है। इस दुनिया में इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब आप मेरा यह कोर्स देखेंगे, इसके आगे अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी ट्रेनिंग लेंगे, तो एक बात का ध्यान रखना, यहां पर मैं कोई नकली स्कीम नहीं चलाता। 4 बटन दबाओ आप पैसे कमाना शुरू करोगे, ऐसी कोई स्कीम मेरे पास नहीं है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आप अपनी जिंदगी में कमाई के नए रास्ते ओपन कर सकते हैं। मेरे 3 सिद्धांत हैं, लर्न, इंप्लीमेंट एंड अर्न। इन 3 चीजों को कभी मत भूलना। नई चीजें आपको सीखनी है, यूज करनी है, उसके उपयोग से पैसे कमाने हैं, और यह एक साइकिल है, यह कभी रुकता नहीं। दोबारा आपको नई चीजें सीखनी पड़ती है, नई चीजें यूज करनी पड़ती है, आप पैसे कमाते रहते हो। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसे मैं गोल्डन ट्रायंगल कहता हूं, लर्न, इंप्लीमेंट एंड अर्न। हमारा मन हमें कोई नई चीज करने नहीं देता। हमारे मन का यह काम है कि वो हमारी लाइफ में हमारी स्थिति बनाए रखे। वो कभी नहीं चाहता कि हम हमारा कंफर्ट जोन छोड़ें। लेकिन अगर हम हमारी जिंदगी में कुछ अलग चाहते हैं तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। पैसों का बक्सा कोई आसमान से तो गिरना नहीं। कोई नया स्किल सीखना पड़ेगा, कोई नया और बेहतर काम हमें करना पड़ेगा, और वो करने के बाद ही हम हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यह है मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसे मैं माइंडसेट कहता हूं। मेरा यह मानना है कि यह सारा खेला ही मन का है, और जो एक बार मन को काबू कर ले, उसके लिए कोई भी गोल मुश्किल नहीं बचता। एक बार हम अपने मन को काबू कर ले तो हम अपना गोल हासिल कर सकते हैं, मन चाहा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग चाहते हैं, कोई अलग रिजल्ट चाहते हैं, तो कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, अपने मन को काबू करना पड़ेगा।